बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हो। हम लोगों ने जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस जो है वो सीखने के बाद अब अपना सफ़र जो है वो आगे बढ़ाया है और हम सीखने जा रहे हैं इस वक्त कैश बुक और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आईकॉम में ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन 100% जो है वो पेपर में आता है तमाम बोर्ड में। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन की असल में बेस बनेगा कैश बुक। जिस बच्चे को कैश बुक आती होगी उस बच्चे के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन को सीखना इजी होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन को रटे की सूरत में जो है वो इंटर के स्टूडेंट्स को आमतौर पर करवाते हैं, जिसमें वो स्टूडेंट्स को कुछ रूल्स के नाम से रट्टा जो है वो लगवाते हैं कि जनाब जब ये चीज आए तो डेबिट, ये आए तो क्रेडिट। स्टूडेंट रट्टा लगा लेता है, स्टूडेंट का पेपर हो जाता है। लेकिन उससे कतन ये पता नहीं होता कि हम किस चीज को डेबिट क्यों कर रहे हैं और किसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा वो वाला टॉपिक जो पेपर में आना है वो हमें बहुत अच्छे से आ जाए, हमें उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, लॉजिकल हमें जो है वो पता हो कि किस चीज को क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, तो उसके लिए कैश बुक को सीखना जो है वो जरूरी है। तो कैश बुक का हम आज जो है वो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले बात करते हैं कि कैश बुक है क्या। मेरा बेटा, कैश बुक एक ऐसी बुक है, एक ऐसा किताबचा, एक ऐसी दस्तावेज जिसके अंदर सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो हमारी कैश बुक होगी। यहां पर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने चीजें खरीदी, परचेज गुड्स फ्रॉम अली ऑन क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसे का लेन देन नहीं हुआ। तो जब तक हमारी ट्रांजैक्शन में कैश शामिल नहीं होगा हम उस ट्रांजैक्शन को यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये अगर आप इसकी शक्ल देखें तो ये एक लेजर की सूरत में हमें नजर आ रही है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसके पीछे वही लेजर वाला है। हमने जर्नल एंट्री अब जो है वो प्रॉपर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पास कोई नहीं करनी पेज के ऊपर, लेकिन यहां पर हम जरूर करेंगे। हम जर्नल एंट्री को रिवाइज जरूर करेंगे कि इसकी जर्नल एंट्री पास होती क्या है, ठीक है ना। तो हम जर्नल एंट्री को ही बेस बना के इस टॉपिक को सीखेंगे। लिहाजा अगर आप लोगों की जर्नल एंट्री अच्छी नहीं है तो मैं बेटा आप लोगों को दोबारा से पूरा पिछला टॉपिक जो है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस का सीखने की जरूरत है। तो आप लिखें जर्नल बाय आफ्ताब तारी, आपको पूरे जो है वो क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट, उसको 1 बाय 1 सारे को अच्छे से देखें, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे तो फायदा होगा। तो कैश बुक को हम कैसे बड़ा रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर चीजों को किस तरह से जो है वो लिखेंगे, आइए उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। बुक हमारी है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, रिटन बाय एम मारूफ एंड सुहेल अफजल, आईकॉम पार्ट 1 की, अजीम एकेडमी पब्लिशर की, और उसका चैप्टर नंबर 8 है और उसका पेज नंबर हमारे पास चैप्टर नंबर 8 का 259 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आज हम शेयर करने लगे हैं। तो देखिएगा, जितने अच्छे से आप इसको समझ लेंगे उतनी आपके लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन को समझना आसान होगा। हम इसके 3 क्वेश्चन जो है वो रिकॉर्ड करके तो अपलोड करेंगे। एक है सिंगल कॉलम कैश बुक के साथ, दूसरा डबल कॉलम कैश बुक और तीसरा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आज हम सिंगल कॉलम कैश बुक को जो है वो देखने जा रहे हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है? सिंगल कॉलम कैश बुक में अमाउंट लिखने के लिए सिर्फ एक कॉलम यूज होगा और वो कॉलम है हमारे पास कौन सा? कैश का। डबल कॉलम कैश बुक में कैश के साथ बैंक वाला कॉलम भी ऐड करेंगे, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम कैश, बैंक और डिस्काउंट, और इस तरफ भी कैश, बैंक और डिस्काउंट जो है उसको लिखेंगे। तो बहरहाल आने वाले लेक्चर्स में ये चीजें सीखेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 सिंगल कॉलम कैश बुक को देखने लगे हैं। तो यहां पर उसने जो हमें क्वेश्चन दिया है, कहते हैं एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर इरफान। मिस्टर इरफान की कैश बुक में आपने जो है वो इन चीजों को
एंटर करना है। पहली चीज क्या है जी? पहली ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है कि पैसे हमारे पास है। जब पैसे हमारे पास पहले से मौजूद हो तो पैसा तो हमारा एसेट होता है, तो फिर हम एसेट को कहां नोट करते हैं? डेबिट साइड पे। तो जब हमारे पास पैसा पहले से मौजूद होगा तो हम उसको डेबिट साइड पर लिखेंगे, लेकिन किस नाम से? बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। 50,000 रुपया बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन इस बात को शो करता है कि हमारे पास पैसा पहले से मौजूद है। ये पहले से मौजूद होने का क्या मतलब है? फर्ज करें जनाब, आज जब आपने सुबह आंख खोली तो आपकी जेब में कितने पैसे थे? आपने उनको गिना, वो आपके लिए क्या होगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड, जो पैसा हमारे पास मौजूद है। तो जो पैसा हमारे पास मौजूद हो वो हम जो है वो डेबिट साइड पर लिखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आल्दो कि बीकॉम की बुक से नहीं है या बीबीए की बुक से तो नहीं है, लेकिन बीबीए वाले बच्चे, बीकॉम वाले बच्चे इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन इजी हो जाएगी। तो मैं बेटा कैश इन हैंड उसको हमने बैलेंस बीडी के नाम से लिखना है। जब भी हमारे पास हम काम शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ पैसे मौजूद हैं, तो जो पैसे मौजूद होंगे उनको बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे। और ये जरूरी नहीं होता रियल लाइफ में कि जब आपने काम शुरू किया तो आपके उसमें जनाब पैसे पड़े हुए थे ड्रॉ के अंदर या आपकी पॉकेट में पैसे थे। मुमकिन है जीरो से आपने काम शुरू किया हो, लेकिन यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि जनाब हमने बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है तो हमारे पास पैसे पहले से मौजूद हैं जिसको बैलेंस बीडी का है। नेक्स्ट में बेटा कहते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स को खरीदा है, किसके बदले? कैश के बदले। जब हमने गुड्स को खरीदा तो जर्नल एंट्री बिला क्या पास हुई थी? जर्नल एंट्री पास हुई थी परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। हम यहां पर किसको नोट कर रहे हैं? कैश को। तो हमने भी किसको देखना है? कैश क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, तो कैश हमारा एसेट है, एसेट में कमी हुई है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। हम उसको क्रेडिट करेंगे तो कैश को क्रेडिट कर दिया, किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से। तो देखिए जर्नल एंट्री पास मैंने फिर भी की है ताकि मुझे पता हो कि मैं असल में कर क्या रहा हूं। तो हमने एंट्री पास की परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, और कैश हमारा एसेट, एसेट में कमी क्रेडिट। हम क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं हमने कैश को जहन में रखना है। कैश क्रेडिट हुआ है सो हमने भी कैश को क्रेडिट कर दिया परचेज की वजह से। उसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन है, कहता है परचेज अ टाइपराइटर फॉर बिजनेस। हमने टाइपराइटर खरीदा है। भाई जब हमने टाइपराइटर खरीदा तो एंट्री क्या पास हुई होगी? एंट्री पास हुई होगी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो देखिए कैश क्या हुआ है? क्रेडिट, क्योंकि एसेट, एसेट में कमी हुई है इसलिए हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं। और टाइपराइटर को डेबिट किया है क्योंकि वो हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा हुआ है। हम यहाँ पर किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? कैश को। तो हमने यहाँ देखना भी किसको है? कैश को। तो कैश क्या हुआ है? क्रेडिट। हम भी कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। 6,000 से कैश क्रेडिट हो गया, किसकी वजह से? टाइपराइटर अकाउंट की वजह से हमने उसे क्रेडिट कर दिया कैश को। नेक्स्ट मेरा बेटा, नेक्स्ट है, कहता है सोल्ड गुड्स टू वसीम फॉर 24,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश रिसीव्ड। हमने चीजें बेची हैं वसीम को और पैसे ले लिए हैं। जब हमने चीजें बेची और पैसे ले लिए तो इसका मतलब नकद चीजें बेची हैं, ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो एंट्री पास हुई हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कैश हमारा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, सेल हमारा रेवेन्यू, रेवेन्यू में इजाफा क्रेडिट। हम यहाँ किसको नोट कर रहे हैं? कैश को। तो हमने देखना है कैश क्या हुआ है? डेबिट। तो हम भी कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर चीजें हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ बेची हैं, सस्ती बेची हैं। चीजें कितने की थी टोटल? 24,000 की, 2400 की। तो हमने 10% चीजें सस्ती बेची तो जनाब 10% बनता है 240 रुपए डिस्काउंट। इसका मतलब 2400 वाली चीजें 240 रुपए सस्ती बेची तो कितने की बिकी? चीजें बिकी हमारे पास
2100 तो 60 रुपए की। कल घर से करके आना मेरा बेटा ये टोटल जी। हाँ, हमने 2160 रुपए की जो है वो चीजें बेची हैं। तो क्योंकि हम किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश को, तो कैश क्या हुआ है, डेबिट, तो हम भी कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि चीजें बेचने से हमारे एसेट में इजाफा हुआ है। 2100 तो 60 रुपए, तो कैश डेबिट हुआ किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। तो नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं पेड टू मिस्टर रेहान। मिस्टर रेहान को हमने पैसे दिए हैं। भाई क्यों दिए हैं पैसे, क्योंकि वो हमारे लिए लायबिलिटी होगा, इसीलिए दिए होंगे। तो जब हमने मिस्टर रेहान को पैसे दिए तो जर्नल एंट्री पास हुई, रेहान अकाउंट डेबिट। रेहान क्यों डेबिट, क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी था। अब ये लायबिलिटी नहीं रहा, लायबिलिटी में कमी हुई, इसलिए हमने उसे डेबिट किया और हम कैश को क्रेडिट करेंगे। हमने यहां नोट भी किसको करना है, कैश को। तो कैश क्या हुआ है, तो हम भी कैश को क्रेडिट करेंगे किसकी वजह से, रेहान की वजह से। कैश 1500 रुपए से क्रेडिट हुआ रेहान की वजह से, क्योंकि हमने उसको पेमेंट की, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट में कमी हुई, कैश में हमारे कमी हुई, पैसों में कमी हुई, तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद कहते हैं कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब है चीजों को बेचा। कैश सेल्स, गुड्स को बेचा। जब हम गुड्स को बेचे तो उसको सेल्स कहते हैं। तो हमने कैश सेल की है, तो जर्नल एंट्री क्या पास हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो हमने क्योंकि रिकॉर्ड किसको करना है, कैश को, तो कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो हम भी कैश को डेबिट करेंगे किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। हमने कैश को डेबिट कर लिया सेल्स की वजह से। तो नेक्स्ट में बेटा, नेक्स्ट है, कहता है रिसीव फ्रॉम अहमद। हमने अहमद से पैसे लिए। जब हमने अहमद से पैसे लिए तो यकीनन हमने एंट्री पास की होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने पैसे लिए हैं तो पैसों में इजाफा हुआ, पैसा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। और हमने किससे पैसे लिए हैं, अहमद से। खड़े हो जाओ, हमने अहमद से जो है वो पैसे लिए, तो हम अहमद को क्रेडिट करेंगे क्योंकि अहमद हमारे लिए क्या था, एसेट था, डेटर था, हमने उससे पैसे लेने थे। अब वो हमारा डेटर नहीं रहा क्योंकि हम उससे पैसे ले चुके हैं, तो डेटर में कमी हुई तो क्रेडिट। हमने यहाँ किसको रिकॉर्ड करना है, कैश को। तो कैश क्या हुआ है, तो हम भी कैश को डेबिट करेंगे। कैश डेबिट हो गया किसकी वजह से, अहमद अकाउंट की वजह से। नेक्स्ट में बेटा कहता है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। हमने स्टेशनरी खरीदी है, तो स्टेशनरी खरीदने पर यकीनन जर्नल एंट्री पास हुई होगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो कैश क्या हुआ, क्रेडिट। हमने भी कैश को क्या करना है, क्रेडिट। कितने से, 1600 रुपए से कैश क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, वजह है स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट की वजह से कैश जो है वो क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में बेटा कहते हैं रिसीव्ड फ्रॉम जहीर। हमने जहीर से पैसे लिए हैं। जब हमने जहीर से पैसे लिए तो जर्नल एंट्री क्या पास हुई होगी, कैश डेबिट और जहीर क्रेडिट। हमने एंट्री पास की होगी कैश डेबिट और जहीर क्रेडिट। हमने जहीर को हमने क्यों क्रेडिट किया होगा, हमने जहीर को इसलिए क्रेडिट किया होगा कि जहीर हमारे लिए पहले डेटर था, पहले हमारा एसेट था, लेकिन जब उससे पैसे ले लिए तो एसेट नहीं रहा, इसलिए क्रेडिट। और हमने कैश लिया तो कैश हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट। तो कैश जो है वो क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। और हमने यहाँ रिकॉर्ड भी किसको करना है, कैश को, तो कैश को डेबिट कर देंगे। कैश जो है वो डेबिट हो गया किसकी वजह से, जहीर की वजह से कैश जो है वो डेबिट हो गया। नेक्स्ट जी, सेकंड लास्ट है, कहता है पेड ऑफिस रेंट। हमने ऑफिस रेंट अदा किया है, तो रेंट अदा करना तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एंट्री पास हुई रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश क्या हुआ है,
क्रेडिट। तो हम भी कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना जी, 1000 से कैश क्रेडिट हो गया, किसकी वजह से, रेंट अकाउंट की वजह से, क्योंकि एंट्री पास हुई थी रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट हमने कर दिया रेंट की वजह से। लास्ट है कहता है पेड सैलरी, सैलरी अदा की है तो सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में इजाफा हुआ, एक्सपेंस में जब इजाफा हुआ तो डेबिट, एंट्री पास हुई सैलरी डेबिट और कैश, तो हमने तो किसको रिकॉर्ड करना है, कैश को, तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे किसकी वजह से, सैलरी की वजह से। जी भाई बेटा, अब हम करेंगे टोटल, जो बड़ी साइड है उसको हम दोनों तरफ लिखेंगे और छोटे वाली उसमें से माइनस करेंगे। तो बड़ी साइड हमारे पास है वो डेबिट वाली है, तो ये आप इस सारे को टोटल करें, टोटल करके इधर भी लिखेंगे हम इसे, और फिर उसमें से क्रेडिट वाली साइड जो है वो माइनस करेंगे। तो जब तक बच्चे जो है वो प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं तब तक बात करते हैं। तो मेरे बेटा कैश बुक जो है हमने देखा इसमें कि सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किया है। कैश हमारा एसेट है, हमने जब जब कैश में इजाफा हुआ उसे डेबिट किया, जब जब हमारे कैश में कमी हुई तो हमने जो है वो उसे क्रेडिट किया, और रेफरेंस के अंदर हमने वो रीजन लिख दी जिसकी वजह से कैश में इजाफा या कैश में कमी हुई। कैश बुक जो है वो हमें बताएगी ये कि जनाब ये वाला पैसा हमने रिसीव किया है और टोटल इतना रिसीव किया है और उसमें से ये वाला पैसा हमने खर्च कर दिया है और बकाया जो रह गया है वो हम यहां लिख देंगे माइनस करके। तो मेरा बेटा बताइएगा जरा टोटल क्या आया है, 60,660 ले जी, 60,660। अगर बच्चों का टोटल ठीक है, तो अगर आपको लगे बाद में कि यार कोई गलती हुई है बच्चों से तो आप उसको बेटा दुरुस्त कर लीजिएगा, जो यूट्यूब पे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। अब हमने इसमें से इनको माइनस करना है, 60,660 माइनस 4,000 माइनस 6,000 माइनस 1,500 माइनस 1,600 माइनस 1,000 माइनस 1,500, 15,000। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो सोई हुई सूरत माइनस करो ना। कह तो रहा हूं कि 60,660 में से इन सारी चीजों को माइनस करो, तुम उसको प्लस करके बैठे हुए हो जी। जी बेटा यहां जो भी जवाब आएगा हमने उसको यहां लिखना है, 60,660 में से ये सारी चीजें माइनस करेंगे, यहां जवाब लिखेंगे और उसको हम बोलेंगे बैलेंस कैरीड ऑन। ये बैलेंस कैरीड ऑन हमें ये बताएगा कि ये जो हमारे पास बाकी पैसे रह गए हैं इतने रह गए हैं। तो कैश बुक ओवरऑल हमें ये बता रही है कि ये पैसा हमने रिसीव किया, ये हमने उसमें से खर्च कर दिया, इतना हमारे पास रह गया। बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरीड ऑन, बैलेंस कैरीड ऑन का मतलब है कि इतना हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, इतने हमारे पास पैसे बाकी रह गए हैं। मजीद आने वाली क्लास में इंशाल्लाह डबल कॉलम कैश बुक को देखेंगे। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।